आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको ले जा रहा हूँ गैलेरिया काउफहोफ, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, जिसका हेडक्वार्टर कोलोन में है और ये 1879 में फाउंड हुआ था। गैलेरिया काउफहोफ की तकरीबन 97 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 58 ब्रांचेस में इनके रेस्टोरेंट्स हैं अपने, और 16 स्टोर्स इनके बेल्जियम में। अभी रिसेंटली 2019 में इनका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर था कारस्टट और गैलेरिया मर्ज हो गए हैं, तो अब इसका नाम गैलेरिया कारस्टट काउफहोफ है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि ये सारे शो पीसेस हैं, और इसके अलावा ये सुवेनियर्स हैं हैम्बर्ग के। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मग्स हैं, प्लेट्स हैं, जहाँ पे हैम्बर्ग लिखा हुआ है, हैम्बर्गर लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे घर में सजाने की चीज़ें हैं, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, और ये मिलती भी बहुत कम जगहों पर है। जैसे यहाँ पे आपको बोट्स दिख रही हैं छोटी छोटी, या कैप्स दिख रही हैं। तो इनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है बनिस्बत ये कि अगर आप किसी और बाहर की दुकान से लेते हैं तो। ये सामने एक ओवरव्यू लगा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, अंडरग्राउंड क्या है, और फिर ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे क्या है। तो यहाँ पे 5 फ्लोर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा एक स्टोर है। ये सेक्शन जो है जहाँ पर मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ों का सेक्शन है, जिसमें ज़्यादातर यहाँ पे स्वीट्स हैं, बिस्किट्स हैं, और इनके जो चिप्स वगैरह मिलते हैं बच्चों के, वो सारी चीज़ें हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी में आपको शायद ही किसी ग्रॉसरी स्टोर में मिले, जो कि आपको गैलेरिया में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब जाहिर है कि आपको ये देखना इसमें पड़ेगा कि क्या चीज़ किस में शामिल है, क्योंकि काफ़ी इनकी जो स्वीट आइटम्स हैं उसमें वाइन होती है, बच्चों के आइटम्स में नहीं, जो बड़ों के आइटम्स हैं उसमें वाइन होती है या श्वाइन होता है, तो वो सब देखना पड़ता है। मगर वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो आपको 100% कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा।
ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी फ्रेश चॉकलेट्स हैं। ये एक हैम्बर्ग में एक स्टोर है जो पूरा स्टोर सिर्फ करता ही ये काम है कि फ़्रेश चॉकलेट्स बनाता है डिफरेंट फ्लेवर्स की। तो उसकी वीडियो में मैं कभी आपको दिखाऊंगा मौका लगा तो। मगर यहाँ पे ये देखें ये सारी फ्रेश चॉकलेट्स हैं और इतनी महंगी भी नहीं थी, मैंने इसकी प्राइस देखी थी। तो और क्या चाहिए आप लोगों को, मतलब बच्चे अगर आपके यहाँ आएँ तो उनको चॉकलेट्स के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई और चीज़ पे रुकेंगे, क्योंकि ये सारी फ्रेश चॉकलेट्स हैं जो बहुत कम जगहों पर मिलती हैं। राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे सारी स्टेशनरी की चीज़ें हैं। बच्चों की बैकपैक्स हैं, कलर्स हैं, मार्कर्स हैं, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, कॉपीज़ हैं, ड्राइंग कॉपीज़ हैं, ड्राइंग बुक्स हैं, और ये सारी वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे एक तो आप एक मॉल में आ जाए आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो बच्चों के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अच्छे पैसों में और अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वारंटी गारंटी सबके साथ। असल में मुझे एक ऑनलाइन ऑर्डर था जो मुझे यहाँ इस स्टोर से पिकअप करना था, तो मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, उसको कहते हैं अबहोलुंग जर्मन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा टेक्सटाइल का सामान लगा हुआ है, टॉवल्स हैं, बेड शीट्स हैं, आगे जाके बाथरूम का सामान भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे सफाई देखें कि सफाई कितनी है, इतना रश नहीं है। सेल लगी हुई है मगर लोग इतने रश में नहीं हैं कि भाई हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, तरीके से सब ले रहे हैं, सब काम अच्छे से चल रहा है।
आज का व्लॉग इसी बारे में था कि मैंने सोचा मुझे यहाँ पे आना था एक चीज़ पिकअप करने, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जर्मनी में मॉल्स कैसे होते हैं। और ये सबसे बड़ा एक मॉल है जो कि अभी मर्ज हुआ है, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।